पीछे हो जाओ बीबी। चलो नरेश। बबली ना गई नहीं। सब अवगुण में गुण ना, सब अवगुण में गुण नहीं कोई, क्यों कर तंत मिलावा होई। सब अवगुण में, सब अवगुण में गुण नहीं कोई, क्यों कर तंत मिलावा होई। सब अवगुण में, सब अवगुण में। खरी सियाणी कंत न पानी, माया लागी परम पुलानी। खरी सियाणी कंत न पानी, माया लागी परम पुलानी। माया लागी परम पुलानी, परम पुलानी। सब अवगुण में गुण नहीं कोई, क्यों कर कंत मिलावा होई। ये याद रखियो भाई, ये जो कहता खरी सियाणी अभी बताते हैं। हाँ हाँ बोल। हाँ हाँ जी। खरी सियाणी कंत न पानी, माया लागी परम पुलानी।
माया लागी परम भुलानी। सब अवगुण में गुण नहीं कोई, क्यों कर कंत मिलावा होई। सब अवगुण में में जाई तकंत समाई, तो कामन प्यारे नवनीत पाई। में जाई तकंत समाई, तो कामन प्यारे नवनीत पाई। तो कामन प्यारे नवनीत पाई, नवनीत पाई। सब अवगुण में गुण नहीं कोई, क्यों कर कंत मिलावा होई। सब अवगुण में, सब अवगुण में। अनेक जन्म विचरत दुख पाया, कर गए हो प्रीतम प्रभु राया। अनेक जन्म विचरत दुख पाया, कर गए हो प्रीतम प्रभु राया। कर गए हो प्रीतम प्रभु राया। सब अवगुण में गुण नहीं कोई, क्यों कर कंत मिलावा होई। सब अवगुण में, सब अवगुण में। पणत नानक सो है भी होसी, जय पावे प्यारा तेरा ऐसी। पणत नानक सो है भी होसी, जय पावे प्यारा तेरा वैसी। जय पावे प्यारा तेरा वैसी। सब अवगुण में गुण नहीं कोई, क्यों कर कंत मिलावा होई। सब अवगुण में, सब अवगुण में, सब अवगुण में। धन धन सतगुरु तेरा ही रंजन ज्वाल पसारा। बाहर के अवगुणों का सबको पता है, चोरी ठगी शराब वाप देख लो। जो अकलों से काम भी किए, जब तब वगैरह कोई काम आया, छुटकारा हुआ। खरी सियाणी कंत न पानी। पूर्ण योगी हुए, मन ने मार दिए। 88 हजार साल तक पौन हारी, दरख्त पे एक दफा चीज मारता पानी पी लेता, ये उसकी खुराक। हम तो कहेंगे मन काबू कर लिया, ये सब ठगी हैं। सोच लो 60,000 साल तप, इस देश से भी निकले मच्छंदर जैसे, उनको भी मार दिया, असली रास्ता नहीं मिला। ये सब ठगी हैं काल के, खेल मालिक ने आप ही डाला। वैसे
खुद ही उसने दो ताकतें पैदा की हैं, काल अकाल खत्म का कीना, ये प्रपंच बदावन। क्या उसने रचना की? काल अकाल खस्म का कीना, ए प्रपंच बदावन। अकाल वो ताकत है जिसको हम सतपुरुष कहते हैं, सतगुरु कहते हैं, अकाल पुरख कहते हैं, जो मालिक का अपना महकमा है। दूसरा काल, उसको रचना का हुक्म दिया। जितने पाप पुण्य हैं सब उसके हैं, जितने जोग जाप हैं सब उसके हैं। उसके एजेंट मन साथ है, ये धोखेबाज है। अभी कर्मों की जाल में फंसा हुआ है। कभी कहते पुण्य कर ले छुटकारा हो जाएगा, कभी कहते योग कर ले, कभी कहते सब उल्टे रास्ते हैं। सब जप सब तप सब चतुराई, उज्जड़ भर में राह ना पाई, बिन बूझे कोई था ना पाई, नाम उन्हें माथे छाई। बगैर सच्चे नाम की भक्ति कोई छुटकारा नहीं। शब्द गुरु का हो, नाम का हो, वो मालिक का अपना रूप है। वो रेडी वेस्ट की तरह सारे हैं, सबको जिंदगी और ताकत, जैसे ये करंट है सबको ताकत देगी, वो भी इसके सबके अंदर है। वो छुटकारे वाले, उसकी भक्ति करना, उसके अंदर प्रकट करना, ये दात जिसको वो बख्शे, करके ख्वाज जिस अपने नाम लाए, नानक सोजन चौथे पद में गत गाए। सब ग्रंथों का निचोड़ असली ये है। चार वेद के अभ्यास ने अर्थ विचार विचार, तामे निकसी भक्ति ही, कौन सी? राम नाम तत्सार रमे हुए नाम की। कहते हैं जिस मौत आती है, राम निकल गया, वो करंट निकल गई, ऑफ कर दो बस, ऑन कर दो, है तो वहीं। सोच लो, उसको देखना था, इसलिए भक्ति है। हर की पूजा दुलम्भ है संतो, कहना कुछ न जाई, संतो गुरुमुख पूरा पाई, नामा पूज कराई। गुरु अमरदास का वचन है। कैसे सारी दुनिया मालिक की पूजा करती है, जो असली पूजा है वो मिलनी दुर्लभ है, मुश्किल है। क्या है? पूरा फकीर मिले, पूरा गुरु मिले, वो कहेगा तेरे अंदर सच्चा नाम है, तेरे अंदर शब्द गुरु है, उसको प्रकट कर, बस। ये असली भक्ति है। चार वेद की अभ्यास में अर्थ विचार विचार, तामे निकसी भक्ति, राम नाम तत्सार। करें तपस्या नाम बिन, याज्ञ योग और दान, चरणदास कहता है साबित होते जान। कई बार जो यज्ञ करे योग करे चितलाए, चरणदास का नाम बिन सभी का ले जाए। ये इसलिए भक्ति है। बाकी सब नीचे दर्जे की हैं, बाकी का फल है, अच्छी जून मिल जाएगी, स्वर्गों में पहुंच जाएगा, लेकिन जन्म मन के बंध नहीं छूटते। जन्म मन के बंध छुड़ाने वाली ये सच्चे नाम की भक्ति है। ये कबीर साहब कहते हैं, निरंजन जाल पसारा। हाँ हाँ, उसने जोग जाप वगैरह सब फंसाने वाले हैं। पहले 3 शरीरों में कैद है ये, पहले कारण शरीर में है, उसके साथ हम कारण मंडलों में काम कर सकते हैं, उसके ऊपर सूक्ष्म मंडल, सूक्ष्म शरीर है जहाँ देवी देवते जिन भूत हुए रहते हैं, उसके ऊपर ये स्थूल शरीर है। पहले तो इसको संभालता रह गया सारी उम्र, इससे काम ना लिया, इसके अंदर से राम नाम निकालना था, इसको पाल के काम लेना था। कट वसे चिरनार बिंद रसना जपे गोपाल, नानक सो प्रभ सिमरिय तिस देह को पालना जरूरी था, पाल के काम लेना था। खड़ा के जानवर को खड़ा के काम लेते हैं नहीं, दिल ऊँटों से घोड़ों से, इससे तो काम ना लिया, खड़ाया सर में इसी की पालना की। मिट्टी पाली और क्या किया, अपनी मिट्टी पाली, बाल बच्चों की, कमों मजबों की, जैसे मिट्टी के लिए लड़ के मर गए। देख लो, पहले तो ये है। फिर जितने कर्म धर्म है सब इसके लिए बंधन है। कर्म धर्म सब बंधना, पाप पुण्य संबंध, ममता मोह सो बंधना, पुत्र सो धंध, जहाँ देखा तंजूरी माया का संबंध, नानक सच्चे नाम बिन वर्त वर्ते अंध। उसने ऐसा खेल रचाया कि निकलने का राह ही नहीं छोड़ा। मन उसके एजेंट है, उसके काम ही जीव को प्रमाण भटकाना है। मनोरंजन जाल फसारा। सुनो, कबीर साहब यही कह रहे हैं क्या? देखो कैसे फंसाया उसने। हाँ,
जितनी भक्ति करते हैं सब नीचे दर्जे की है। हाँ। ये कोई कान फकीर माल की मेहर से मिले, ये दास सतगुरु ने अपने हाथ में रखे, अकाल पुरख ने कहा, सतगुरु ने कहा, सतपुरुष ने कहा। वो एक ही सतगुरु है युग युग से, एक ही सेव सभी को गुरुदेव है, एक ही स्वरूप सब एक ही जो जान हो उसकी जो सबके अंदर है। जो कबीर साहब ने कहा दारमदारी सतगुरु, घर मंडल का तंबू तनाया धन गलीचा डारी हो, चांद सूरज दो मसाल बना दिए, तारों की फुलवाड़ी हो, पेड़ पेड़ में पानी लगावे आप बने खुद माली हो, जरे जरे में वो उसको प्रकटना ये असली भक्ति है। ये जिसको वो बख्शे, किसी कैसे क्या कहता है निरंजन जाल पसारा, निरंजन कहो काल कहो। हाँ बाद में बस ये फकीरों के बाद फिर वही कर्म धर्म वही बस बाहर के रह जाते हैं। वो आते हैं कि चल तेरे अंदर है, मिट्टी के लिए लड़ के मर गए बाहर, मिट्टी के लिए, मिट्टियों के कब्जे, मिट्टी के झगड़े, मिट्टी की चौधरी बस। हाँ हाँ जी। ये ऐसे तो सारी दुनिया सिमरन करती है, यहाँ तक आप किसी सिमरन से भी आ सकते हैं, अपने नाम के सिमरन से भी आ सकते, आगे रास्ता नहीं। जो माल की मेहर से फकीर आते हैं वो जो सिमरन बताते हैं उस सब शब्द से तलक पड़ता है, अंदर भी निको शब्द हैं। रेडियो में कितनी आवाज़ें हैं, कलकत्ते की, बम्बई की, इंग्लैंड की, अमेरिका की, अंदर भी ऐसी है। सतलोक की वो असली है, ब्रह्मलोक की, इंद्रलोक की, शिवलोक की, सबके अंदर है। हाँ हाँ जी। हाँ सतगुरु तेरा ही आसरा। अब तो फकीरों को भी काम नहीं करने देता, उनको सैकड़े दुख देता है। देख लो तत्ती तभी बैठा दिए, खाले उतार दिए उनकी भी, क्यों कहते मेरे देश से जुड़ता है। हाँ हाँ जी। और तो उसको कुछ नहीं कर सकता, ये मिट्टी उसका माल है, वो छोड़ के परे हो जा भाई, उठा ले, हमारा काम की चलेगा बस। हाँ हाँ जी। हाँ निरंजन जाल पसारा रे, तो निरंजन जाल पसारा, स्वर्ग पताल मृत मंडल राज, स्वर्ग पताल मृत मंडल राज, तीन लोक विस्तारा रे, संतो निरंजन जाल पसारा। साधो भाई निरंजन जाल पसारा। तीन लो स्वर्ग पताल मृत मंडल राज, स्वर्ग पताल मृत मंडल राज, तीन लोक विस्तारा रे, संतो निरंजन जाल पसारा।
हरिहर ब्रह्मा को प्रगटायो, तिन दियो सिर भारा। पुराने आदमी को तो पता होगा, जब अंग्रेजों की गवर्नमेंट थी, ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट, देख लो, तनख्वाह भी कोई नहीं थी, दलाल उनके थे नहीं, बस इस काल ने इनको पकड़ा है। हरिहर ब्रह्मा, ब्रह्मा विष्णु शिव सब उसके हैं। ये अपनी अपनी भक्ति से खाते हैं, कुछ खाता है कुछ खाता। हाँ, ताई दियो सिर भारा। उन्होंने फिर क्या किया? हाँ, है ठाव ठाव तीरथ रच राखो, ठाव ठाव तीरथ रच राखो, ठगने को संसारा रे संतो निरंजन जाल पसारा। असली तीर्थ इसके अंदर है, प्राग अंदर, अमृतसर अंदर है। ईड़ा, पिंगला और सुखना, 3 वर्ष 28 बैणी संगम तिपराग मनमंजन कहते हैं, वहाँ साफ होता है। किसी के कोई नहाता किसी पानी में, आप नहाते हैं उसमें? सोचो, देख लो, एक दूसरी मैलें चढ़ती हैं, बस फिर देख लो। हर रोज पढ़ते भी हैं, परिय हाथ पैर तन दे, पानी धोते उसके मोती प्लीति कपड़ो है, साबुन ये तो है, परिय मत पापा संग तो नामा के नाम, वो नाम का तीर्थ इसके अंदर है। 68 तीर्थ हर नाम के लिए काटनारा। 68 तीर्थ तो विखे बाहर क्यों भटकाए, चरणदास में कहता है उल्टा हुआ घटा है, बस बाहरी बाहर इसी तरह संसार है। विष्णु एक तब में यही है, 68 तीर्थ घाटी भीतर, बाहर लोकाचारी फंसी पड़ी है सारी दुनिया। बस फिर मन कहता है ये छुटकारा हो जाएगा, चल भाई तीर्थों पे नहाया, बस किसी को कुछ वैसे तो बनवा रखा। हाँ, सोच लो। हाँ जी। कोई तीर्थ बाहर का पानी कोई पापों की मैल नहीं उतार सकता। सोचो, नहा कर आए, कई तो हर साल नहाए हैं, जाके काम घटा, क्रोध घटा, लोभ घटा, मोह घटा, सोच मिलेंगे कुछ शांति, कुछ तसल्ली, कैसे ही बस मैं नहाया है, बस अहंकार और बढ़ गया, मैं नहाया है, अहंकार की मैल और चढ़ गई। हाँ जी, हाँ। हरिहर ब्रह्मा को प्रगटायो, तिन दियो सिर भारा। हरिहर सबसे बड़ा दुश्मन तो मन है, इसके एजेंट है। हम सब मन के पीछे हैं, जैसे ये कहता वैसे करते। देख लो, मंत्र बोले सबको है, मन मारे बिन भक्त ना होए, इसको मारना था, ये दुश्मन है। जो ये कहता वो करते हैं, जो ये भक्ति गए हुए हैं, ये मंजूर करेगा तभी है। मंजूर भी कर ले, फिर ठगी ऐसी करता है, बस करने नहीं देता। हाँ, हाँ जी। हरिहर ब्रह्मा को प्रगटायो, तिन दियो सिर भारा। ठाव ठाव तीरथ रच राखो, ठाव ठाव तीरथ रच राखो, ठगने को संसारा संतो निरंजन जाल पसारा। साधो भाई निरंजन जाल पसारा।
चौरासी बिच जीव फसावे, कबहु न होए उबारा। चौरासी बिच जीव फसावे, कबहु न होए उबारा। ठाव ठाव तीरथ रच राखो, ठाव ठाव तीरथ रच राखो। जार बार भस्मी कर डारे, जार बार भस्मी कर डारे। फिर देव अवतारा रे संतो। अवतार का मतलब ही कोई नहीं समझा, बार बार जन्म में आना उसका नाम अवतार है। सोच लो, बार बार वाणी में भी आता है, सब जगह है, इसका नाम अवतार है। सारी अवतार हैं, जैसे अफसर दौरे पे कोई आता है, कोई आता है, ऐसे ये सारे चक्कर में पड़े हैं। हाँ जी। चौरासी वाणी में है, मैं कड़ी याद नहीं आई, उसमें है पाप करता है फिर हो गए अवतार वहाँ। हाँ, बार बार जन्म नाम, इसका नाम अवतार है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ। चौरासी बिच जीव फसावे, कबहु न होए उबारा रे। जार बार भस्मी कर डारे, जार बार भस्मी कर डारे। फिर देव अवतारा रे संतो, निरंजन जाल पसारा। आवागमन रहे उलझावे, बोरे भव की धारा। आवागमन रहे उलझावे, बोरे भव की धारा। सतगुरु शरण जो अमर लोक है, सतगुरु शरण जो अमर लोक है। ताको मुझो द्वारा रे संतो, निरंजन जाल पसारा।
माल के बुला दिया, आप खुद बन बैठा काल। यही तुलसी साहब ने लिखा है, हे हृदय तो आज सुनाऊं, जीव सुरत की संद लखाऊं। चौथे महल पुरुषिक स्वामी, जीव अंश व अंतर्यामी। उनकी अंश जीव जगाया, कर्ता पांच तत्व में लाया। कर्ता ने कह रची जुग 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 विस्तार, सार दे विसराय के घर घर कर पुकार। माल के बुला दिया, आप बन बैठा। देख बस भाई। हाँ हाँ जी। माया पास फसाए जीव सब, आप बने करतारा। यही नहीं, माया सी रची है, बस कहते मेरे बगैर तो काम ही नहीं चलना। तन भी माया, रिद्धि सिद्धि माया, सब खेल ही है। किसी का छुटकारा नहीं रिद्धि सिद्धि। जरा सी रिद्धि सिद्धि दिखा दो, अभी सारी दुनिया उठ पड़ेगी। सब धोखे हैं। पंखी हो कि जे वहां सह आसमानी जाओ, नदी किसी ना भी, ना कुछ पिए ना खाओ, भी तेरी कीमत ना पावे हम केवड़ा का नाम। पंखियों के आसमान में खबर ले आए, बगैर खाए भी जिंदा रह जाए, फिर भी न समझ उसके पास मालिक आ गया। कबीर ने कहा पाखंड में कुछ ना ही रे साधो, पाखंड में कुछ ना ही रे। पाखंडी नर भोगे 84, खोज करो घट माही रे। हाँ हाँ अगे चौंच पंख बिन उड़ मेरा हंसला, उड़ तो दिखे। हाँ चौंच पंख बिन उड़ मेरा हंसला, उड़ तो दिखे ना। हाँ लाख कोस की खबर मंगावे, लाख कोस खबर मंगावे, फिर भी न मानो। मेरे से मालिक आ गया है। ये मुसलमान फकीर कहते हैं, अगर दर हवा परी बक्सेबाशी। अगर तूने हवा में उड़ना सीख लिया, एक तो मच्छी भी उड़ती है। अगर बार आव रही खस्सेबाशी, अगर पानी पे बैठ गया डूबता नहीं, ऐसे जा रहा है। एक तिनका भी जा रहा है, दिल बदस्तार कसेबाशी। मन को काबू कर, ये भक्ति है। ये सब मन की शक्ति हैं, इनका बहुत बुरा हाल होता है। तुम्हारा का हाँ मन को धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। इस मन को काबू करना सबसे बड़ी करामात है। करामातें सब मन का खेल है। जब मन की करामात जाग उठती है तो ऐसी शक्तियाँ पैदा हो जाती है जो हर काम कर सकती है। चलती गाड़ी को खड़ा कर दें, बरसात करवा दें, किसी को लड़का दे दें, किसी को मार दें, किसी बीमार को अच्छा कर दें, किसी को बीमार कर दें, आसमान में उड़ जाएं इत्यादि। ये तमाम चमत्कार और करामातें मन के खेल हैं। जिस तरह एक गरीब इंसान को अनायास ही धन और पद प्राप्त हो जाए तो वह अपनी मान बढ़ाई और शोभा बढ़ाने व दूसरों पर अपना प्रभाव जमाने के लिए किसी पर जुल्म डालने लगता है, किसी को अनुचित रियायत देने लगता है और कानून की हद को तोड़कर नुकसान उठाता है।
इसी तरह कुदरत की ताकतों का गलत प्रयोग ही चमत्कार और करामातें हैं। यह जुल्म और कहर है। प्रकृति के नियमों को तोड़ना व उसके विरुद्ध चलना है जिसकी सजा भुगतनी पड़ती है और मन की यह शक्ति नष्ट हो जाती है। अक्सर निचले दर्जे के फकीर या तो माया इकट्ठी करने के लिए या अपनी मान प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। बम्बई के एक प्रसिद्ध फकीर श्री मेहर बाबा जी लिखते हैं कि जो योगी अपनी ताकत को लोगों या शासकों को खुश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वह मौत के बाद पत्थर या धातुओं की योनियों में जाते हैं। अच्छी देख लो, पत्थर या धातु जानवर नहीं बने अजय, फिर कितने हाँ है विकास क्रम में तरक्की करते करते लाखों वर्ष बाद फिर ये इंसान बन पाते हैं। है मैं सीधे चक्कर में पड़ी सारी दुनिया। हाँ बस इसी में खुश है। फिर यहाँ भी आकर कोई करामाती मांगते मरा छुटकारे का कोई भी नहीं। या राजी कर दो या लटका दे दो या फलाना हो जाए ये हो जाए, बस सब धोखे हैं। ये फंस जाता है, फकीरी फंस जाते हैं, हिसाब से काम चलता है। हाँ ये छुटकारा करना था, जब तक कर्म खत्म ना हो आगे जा ही नहीं सकता। सदगुरु में मुकाय कर्म सोच लो, कृत कर्म के बिछड़े हर प्रभ मिलो राम, चार कूट दैत भर में थकाए प्रभ की शाम। पढ़ते हैं रोज सदगुरु में, कर्मों के जाल से हैं। इस जन्म में देख लो कितनों से तल्लुक पड़ा होगा, किसी को खिलाया, किसी का खाया, किसी को गालियाँ दी, किसी गालियाँ खाई, किसी को कुछ, किसी को कुछ, कोई किधर जाएगा कोई किधर। कब कर्म खत्म हुए? सदगुरु मुका छुटकारा ही नहीं। ठीक फिर मिल जाए, सिमरण करे, इससे ख्याल कम होते हैं। जब सारे ख्याल निकल जाएंगे, ख्याल आंखों पीछे इकट्ठे, यहाँ नाम से तल्लुक पड़ता है। नाम की भक्ति सब कर्म नष्ट करने वाली, बाकी कोई भी नहीं। प्रभ के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय माहे सुमाए। नाम के जिया रे लो नाम का, और जो कर्म क्राम ने तिन में भय जाम का, कोई छुटकारे वाला नहीं। हाँ हाँ जी, ये असली भक्ति है, जन मन के बंधन छुड़ाने वाली। हाँ क्या कहता है, माया फांस फंसाया। हाँ हाँ जी फसाए जीव सब। भाई गुरदास, हाँ सुनो भाई। बस कोई पुरानी गद्दियों के पीछे लगा, कहीं लगा कहीं लगा, बस इसी तरह जहाँ जहाँ कोई लगा, बस माल की मेहर से फकीर मेरे बदलते रहे हैं काम। कल को एक सच्चा सौदा फिर का बन जाएगा इसी तरह। बस एक गद्दी रही, दो रही, बस पता नहीं ताकत कहीं से कहीं जाती है। जिनको मौके से फायदा उठा गए, नहीं तो बस बाद में यही पूजा चलती है। हाँ हाँ ले लो 10 पास हैं, कोई कहीं धक्के पड़े। सब फकीरों की जिंदगी देख लो पढ़ के। हाँ हाँ जी कि सिद्धों के पूछने पर कि तुम्हारे पास कौन सी शक्ति है, गुरु नानक साहब ने फरमाया कि हमारे पास सच्चे नाम के बगैर और कोई करामात नहीं। आग के वस्त्र पहनना, हिमालय पर्वत की स्वस्थ बर्फ में अपना घर बनाकर रहना, लोहे की बनी हुई रोटियों की बनाया ना ढंग से लड़का कितने हो? हाँ गया खाज, हाँ
काजा बर्फ में तो वो भी रहता है, बोलो। काजा, हाँ बर्फ में आजकल, हाँ, देख लो। हाँ हाँ जी। लोहे की बनी हुई है। रोटियों को खा जाना व एक पैसे के बराबर धरती और आकाश को तोलकर दिखा देना हाँ जैसी रिद्धियों सिद्धियों के होते हुए और जीवों को भवसागर से पार ले जाने का अधिकार रखते हुए भी मैं ये कहूँगा कि सतनाम के बगैर बादल की शाम की तरह सब कूड़ का पसारा है। कूड़ का पसारा है, देख लो। हाँ हाँ जी। सत्पुरुषों की निम्रता ऐसी होती है। हाँ, हस्ती रखते हुए वो नहीं करते। हाँ आगे। हाँ हाँ हाँ, किसी जरूरत के मौके पर मालिक को आज्ञा अनुसार, मालिक की आज्ञा अनुसार, हाँ, कोई करामाती मौज बरत ले लें तो दूसरी बात है। किसी मौके पर कोई मालिक ने कोई इख्तियार दे, भाई ये करना है, किसी को लगाना हो, कोई गिरा हुआ हो, ऐसे, बाकी नहीं। हाँ, ये सब धोखे हैं। सहज स्वभाव से निकल जाए वो मालिक पूरा करता। हाँ जी, नहीं वो नहीं बरतते। हाँ, ये काम करते हैं वो धोखे में आ जाता है, उनका बेड़ा गर्क। हाँ हाँ जी। जैसे कबीर साहब ने सन्यासी साधु के चारों तरफ सोना ही सोना कर दिखाया, जबकि वो कबीर साहब को उनकी गरीबी दूर करने के लिए अपना पारस देकर सोना बनाने के लिए मजबूर कर रहा था। बस हाँ, उन्हें मंजूर नहीं किया। हाँ जी, हाँ बस ये धोखे हैं सब। प्रेमियों के अंदर करामातें आ जाती हैं तो सिमर कर थोड़ी बहुत, फिर वो ख़त्म। हाँ, याद रखो, ये कीमती बातें हैं, याद रखने वाली। बहुत धोखे में फिर कई जन्म लग जाते हैं। कई बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे आए हैं, कोई मुसान जी कचता है, कोई सच पाश कहता है, वो तो कई दफ़ा दिखाया गुनाह सब कचता है। इसी तरह जन्म लगते हैं और क्या। हाँ, माया घेर लेती है। गुरु गोविंद सिंह का लांगरी को घेर ही लिया था। देख लो बच्चे चढ़ा दिए, अभी छुटकारा हुआ उसका थोड़े दिन। हाँ जी, हाँ हाँ जी। मालिक से मालिक को मांगो, दुख सुख अमीरी गरीबी, बस उसी में राजी रहो, बस जो उसकी मौज, फिर जल्दी छुटकारा है। हाँ, जो पावे तो रात लाए। हाँ जी। माया फांस फसाए जीव सब, आप बने करतारा। माया फांस फसाए जीव सब, आप बने सतगुरु शब्द बिना नार चीने, कैसे उतरे पारा रे संतो निरंजन जाल पसारा। अभी कहा था ना, वो क्या ना, चित्राई क्या शब्द गया था ना, सियाणपा। खरी सियाणी, हाँ खरी सियाणी हाँ, खरी सियाणी कंतना, खरी सियाणी। हाँ अभी आएगा। हाँ सुनो भाई, हाँ सुनो। नेम धर्म आचार यज्ञ तप, ये उरले व्यवहारा। ये नीचे दर्जे की भक्ति है। खरी सियाणी माल के दरगाह में नहीं गए। हाँ, रिद्धि सिद्धि प्राप्त की। हाँ हाँ जी। नेम धर्म आचार यज्ञ तप, ये उरले व्यवहारा। जासे मिले
से मिले अखंड मोक्ष सुख सो मार्ग है न्यारा रे संतो निरंजन जाल पसारा। स्वर्ग पताल मृत मंडल रच स्वर्ग पताल मृत मंडल रच तीन लोक विस्तारा रे संतो निरंजन जाल पसारा। ठीक भक्ति की यही निशानी है जो रोज बताते हैं कि मौत के वक्त आराम से जाएगा, कर्म पहले कटवा लेगा। मौत के वक्त उसका चेहरा पहले से अच्छा हुआ है। नहीं तो टट्टी पेशाब में कुछ ज़्यादा बुरा हाल होता है। लेकिन कई दफ़ा काल भी ऐसे करता है, पर कम से कम ये है जो ठीक फकीर है उसके जिताया जीव आराम से जाएगा। ये ठीक है, जन्म लग जाते हैं, लेकिन मौत के वक्त जमदूतों के हवाले नहीं करता, चाहे थोड़ी भक्ति है। रोज पढ़ते हैं प्रभ के सिमरन दूत जब न से प्रभ के सिमरन काल पर है, इसके नज़दीक नहीं आता, उस सिमरन के आगे चाहे थोड़ी है। जब तक सारे कर्म खत्म ना हो आगे जा नहीं सकता। कर्ज ना खत्म हो तो फिर जब तक उसमें जन्म भी लग जाते हैं, लेकिन छोड़ता नहीं है महकमा। सूलों से भी गिरा, गुनाह साहब का जीव था, पाप किए, नरकों में तो भेजा, सजा दिलाई, फिर भी निकाल के लाए। काल के हवाले नहीं करता, आप ही सजा दिलाता है। हाँ जी, बोल भाई। काल जाल से बांचा चाहो गहो शब्द तत्सारा। काल जाल से बांचा चाहो। ओ बड़े में सुनो भाई, मौत के वक्त क्या होता है जब पता नहीं। हाँ, ये मिसाल देते हैं। निकरे प्राण बदन से जावे जाहे समय की संत सुनावे। जिस मौत आती है उस वक्त का हाल बताते हैं। हाँ, जाका अब दृष्टांत सुनाऊं नकल माने मैं असल दिखाऊं। मिसाल दे के समझाते हैं। हाँ, जैसे पतंग गगन चढ़ जावे डोरी देत देत बढ़ जावे। जब डोरी खींच खिलाड़ी खींच डोर भूमि पर डारी। पतंग चढ़ाते हैं ना, ये डोर छोड़ता है ऊपर से ऊपर जाता है, जब खेल चुकता है तो फिर डोरी इकट्ठी करता है, पतंग नीचे आ जाता है। इसी तरह
कुदरती धार जैसी करंट आ रही है, दिमाग के जरिए आ रही है जिस्म में। आंखों में देखने लग गया, कानों में सुनने लग गया, जुबान में बोलने लगा, हाथों पैरों में चलने फिरने लग गया। फिर आगे और बढ़ गया, क्या इधर देखा उधर देखो, वहाँ फंस गया, तो करंट ही काम कर रही है। हाँ हाँ जी। फिर जब मौत आती है फिर क्या होता है? हाँ, सिमटी डोर किया उन पिंडा, विधि सूरत खींचे ब्रह्मंडा, रोम रोम से तेज खिंचाना, सिमट सिमट नाभि में आना। जैसे वो पतंग इकट्ठा करता है ऐसे इसकी वो सुरत को खींचते हैं, पहले हाथों पैरों से निकलती है, नाभि में आती है, फिर हाँ मरते वक्त देखो। हाँ, नाभ तेज से भास उठाया, जब तन मध्य ताल वे आया। फिर तालवे में आ जाती है। हाँ, तालवे से जब डोर खिंचानी, जब तत 5 अंड में आनी। 5 तत्व नीचे हैं सारे, इनसे सब तल्लुक टूट गया। यहाँ फिर क्या होता है? हाँ, खेचे डोर प्राण इंच आए, काल कान पर आसन लावे, काल कान के मार्ग आई, या विधि तन के माहे समाई। जैसे रेडियो में स्विच लगाने से आ जाता है, वो भी आता है पकड़ने के लिए। फिर हाँ हाँ जी, फिर जब वह डोर पकड़े जाई। यहाँ आंखों पीछे 2 दफ्तर हैं, बाईं तरफ काल का, दाईं तरफ सतगुरु का, वहाँ संत काम करते हैं उसके। हाँ हाँ, जब वह डोर, आप तो जीव काल के हैं, उसको पकड़ कर ले जाता है आगे, हिसाब किताब करके उसको जूने में डाल देता है। जो संतों के जिताए हुए हैं, हाँ, अभी कोई गुनाह किया है, किसी ने भजन नहीं किया, उसको पकड़ता है फिर। हाँ, जब वह डोर पकड़े जाई, संत सुरत की बैठक वाही, वही सतगुरु की बैठक पासा, डोर छाड़ होए काल निरासा। क्या गुनाह किए हैं फिर भी उसको पकड़ते हैं, बिरद की लाज है। हाँ? कि हमारा जीव है जल। हाँ 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 जी। प्राणी सतगुरु की सुध लागे, जो अच्छी तरह सिमरन करते हैं उनके नजदीक ही नहीं आता, उनसे वैसे ही डरता है, दड़का मार के निकाल देते हैं, जा तेरे साथ नहीं जाते। हाँ जी। प्राणी सतगुरु की सुध लावे, डोरी छाड़ काल अलगावे, जो सतगुरु सुध विसरे भाई, जब काल घर बजाई। एकदम तो खुश होता है लेकिन वो नहीं। हाँ हाँ जी। जिनके हृदय संत लो लागी,
सतगुरु साच प्रीत अनुरागी। तिनके काल निकट नहीं आवे, डोर छाड़ के दूर पर आवे। उनको नजदीक ही नहीं आता। हाँ बस, हाँ सही है। हाँ ये असली भक्ति है। खुशी खुशी जाए उस चेहरे पे, जब उसकी संभाल होती है, देखो कोई कमी की बात आ जाए, चेहरा मुरझा जाता है। खुशी की आ जाए, चेहरा खिल जाता है। जब काल आता है, टट्टी पेशाब निकल जाता है, बुरा हाल होता है, चेहरा काला पड़ जाता है, जिस्म अकड़ जाता है। जब उसकी संभाल, उसके अंदर खुशी होती है, चेहरा खिल जाता है, जिस्म नहीं अकड़ता। ये खास निशानी है। अभी कई मौतें हुई हैं, अब तो चिट्ठी से भी चिट्ठियाँ आती हैं। हाँ जो कर्म होगा पहले कटवा ले कि मौत के वक्त आराम से ले जाएगा। बस जितना ज़्यादा करोगे उतना जल्दी जाओगे, नहीं कहीं की जन्म लग जाए। छोड़ता फिर भी नहीं, महकमा ही ऐसा है। हाँ हाँ जी। अंदर भी दो महकमे हैं, सतगुरु का, अकालपुर का काल, सतगुरु का दूसरा काल का। हाँ उसके फकीर भी आते हैं, वो अपनी भक्ति सिखाते हैं। हरियाणा के भी आते हैं ना अफसर भर्ती करने के लिए। कोई पटवारी, कोई तहसीलदार, कोई सिविल सर्विस के, सेंटर के भी आते हैं। सेंटर का छोटे से मुलाजम हो हरियाणा में, गुनाह करे सजा तो पाएगा, लेकिन हरियाणा वाले तो कुछ नहीं कर सकते। बस वो महकमे लग गया सतगुरु का। हाँ लेने देने तो खत्म करने हैं। हाँ जी। हाँ काल जाल से बांचा चाहो, गहो शब्द तत् सारा। ये शब्द गुरु की भक्ति, इससे डरता है, किसी से नहीं डरता। कहा सबको खा गया। हाँ हाँ जी। काल जाल से बांचा चाहो, गहो शब्द तत् सारा। कबीर अमर कार राखो, कहते कबीर अमर कार राखो। जो पर कोटक सारा रे, संतो निरंजन जाल पसारा। साधो भाई निरंजन जाल पसारा। जो असली फकीर है ना, वो ये भक्ति सिखाते हैं, लेकिन सुनते ही कोई नहीं, कोई बिरला। त्रिलोकी तक ऐसे ही हाल है, सबको पीड़ रहा है काल, किसी को नहीं छोड़ता। फकीर रो रो के गए, किसी ने सुनी नहीं। जो आते हैं उनको भी दुख देता काल कि मेरे देश में ऐसा काम क्यों करते हो। हाँ पढ़ भाई दे। तीन लोग पीड़ा गया नहीं है, कोई जीव सुखी नहीं त्रिलोकी तक। तो पिया जाए पुकारे पंछी ना गिरोए। तीन लोग फिर आए हूँ बिंदु फलन कर, सब कर्मों के जाल में है। हाँ हाँ जी यही कहता है पलटू। तीन लोक पैरा गया, बिना विचार विवेक। तीन लोक पैरा गया, बिना विचार विवेक। बिना विचार विवेक, भय सब एक घानी। संगत दा सारा ले वकील ते संगत दा सारा। तीना भा संसार, जाठू पर मर रानी। जैसे चनों के साथ भुना पीसा जाता है, इसी तरह अच्छे बुरे कर्मों वाले सब पीड़े जा रहे हैं। हाँ हाँ इतना दुख सब सहे,
तेहु पर नाहे डराते, फिर पेरे जाए, कर्म में फिर लपटाते। हाँ। देखा पड़े आप से आप पिरावे, तेरे से जो बचे ताहे को हंसी लगावे। हाँ, गुनाल साहब आया, कुरैया के पीछे जा रहा है। कबीर साहब आया, जुल्हा उल्टा गान चला तो उसके पीछे गए। बस रो रो के गए, सुने दादू कहत पुकारी, कोई माने नहीं हमारी। पंडित काजी वेद कतेबे पट पर मुँह लवारी, वह तीर्थवाज को जाते बूढ़े विशलधारी। ईसाई सब धोखा खाया पढ़न जेल विचारी। हिंदू तुर्क ईसाई तीनों कर्म धर्म पछारी। नूर ज़हूर खुदा हम पाया उतरे फौजल पारी। कि मैं कहता हूँ मैंने नूर ज़हूर देखा, तुम भी देखो। कर सुनता कोई नहीं। ये पट साहब कह रहे हैं। हाँ। पलटू में रोवण लगा, चलता कोलू देख, तीन लोक पैरा गया, बिना विचार विवेक। फिर बोल, हाँ क्या मैंने रोना आंदा है ना हालत ते देख लो, फिर सुने नहीं। आए है ये थोड़ा सा है, था इसका लम्मा। आप पढ़ गए जग पे है। हाँ पढ़ जग पे है जुला है। हाँ नहीं जाए। जगत कहे जुलाहा ज्ञानी, हर हर का कुछ भेद न जानी। नीच जात और भक्त कहाई, हर का दर्श कबू न पाई। सबसे कहूँ पुकार पुकारी, कोई नहीं माने नर और नारी। इनका दोष नहीं कुछ बाई, धर्म राय राखे अटकाई। गुप्त पसारा है अति भारी, ताहे न जानी नर और नारी। शिव गोरख कोई पार न पावे, और जीव की कौन चलावे। नवे नाथ 84 सिद्धा, समझ बिना जग में रहे अंधा। ऋषि मुनि और असंख्यन बेशा, सत्य ठौर सुपने नहीं देखा। जोर कहे पतियावत नाही, कहूँ समझा मन माही। कोई योग कोई मद के माता, कोई कहे हम लिखे विदाता। कोई मान दशा मन लावे, मौन होए कर मूल गंवावे। सत्य पुरुष की युक्त न पाई, हृदय दरा नाही सत्य को भाई। कोई कहे हम हैं बजनीका, काज अकाज लखे नहीं जी का। कोई कहे हम पढ़े पुराना, तत्व तत्व सभी कुछ जाना। कोई कहे विद्या आधीना, सब विचार काया में चीना। कोई कहे तप बस कर राखा, तप है मूल और सब शाखा। कोई कहे धर्म, कोई कहे कर्म अधिकारा, कर्मों सो तरह भोपारा। कोई कहे भाग्य लिखा सो होई, भाग्य लिखा मिटे नहीं कोई। कहाँ लग कहूँ यह सब कही, वेद हमारा ना कोई लही। सब सु हार मान में बैठा, ये सब जीव काल घर बैठा। सब काल के खाते पड़े, मेरी सुनता ही कोई नहीं। देख तो रो रो के। हाँ इतना ही। हाँ ये दीवारों पे लिखा गया ऐसे मसांजी आखिर में है कुछ सुनता ही नहीं है। धक्के पड़े हैं उनको बाद में है। बाद में माया घेर लेती है, कोई वेला निकलता है, वो गद्दी पे उसको बिठाएंगे जिससे काम चल जाए बस। है उनका काम चले बस, इसी धक्के रहे।
गुरु नानक साहब की लड़की न माने, गुरु नानक साहब के लड़कों ने लाते मारी। जो मौके से फायदा उठा गया, नहीं तो बस ये लिख के गए दीवारों पे। हाँ, सच्चा सौदा डेरा सावन शाह, तन तन परम संत सावन शाह, कामल फकीर, रूहानी ताकत बख्शने वाला, जिसने मस्ताना बलोचिस्तानी जोड़े चाड़ने वाले को सब काम करने वाला जिंदा राम बख्श दिया। जैसे महात्मा रविदास ने दोपन पर बख्शिश की, इसमें कमाई का कोई सवाल नहीं। परम संत सावन शाह का राम आदमी के अंदर रहता है। जिसका नसीब हो परम संतों से पूछकर अपने जन्म मरण की फाही को मुकावे। इसी एक सहारे से आत्मा का छुटकारा हो सकता है, बाहर की किसी सूरत से छुटकारा नहीं हो सकता। इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। जल्दी परम संतों से पूछकर अपने छुटकारे का काम करें, देर करने का वक्त नहीं है। परम संत सावन शाह की बाडी की ताकत ने मस्तानी मौज का रूप धार कर यह सारा आडंबर बनाया, ताकि आदमी को इतबार आए कि उसके अंदर ठीक राम है। उनको जरूरत तो कोई नहीं थी, सिर्फ हमारे समझाने के लिए। देखो भाई, ये काम करने वाला राम है, तुम जपोगे तुम्हारे भी काम करेगा। हाँ हाँ हाँ। जो परम संतों से पूछकर अपने अंदर वाले राम को जपेगा, अंदर वाला राम उसका काम जरूर करेगा और जन्म मरण मुकाएगा। हाँ। ये वड्याई परम संत सावन शाह की है कि जिसने इस घोर कलयुग में बाडी वाले राम से काम करवाया। बाडी वाले राम से, बाहर का तो नहीं। हाँ। ना हाँ। किसी को धोखा दिया, ना ठगी जहाँ फ्रेब किया। बेनती यही है कि अपने अंदर वाले राम का श्वास श्वास सिमरण करो। जिंदगी का लाहा यही है, आगे अंदर वाला राम जपने या अंदर आत्मा जो जेलों में है वो जाने। बस कहने हमने तो लिख दिया, तुम जानो और तुम्हारा राम जाने। जपोगे तो फायदा उठाओगे बस। हाँ हाँ जी, बोल। हो गया? चलो और बोल। कौन दे रहा था? ओ जैम पेंडे। हाँ बस काम से नहीं चढ़ दे। जे कहते बाहर चलो, बाहर गए हम की करांगे। हाँ लगे रहो, याद रखो एक बात, ये पढ़ो है। कार रुकावटें डालता है। नहीं तो उन्हें दे पड़े, चलो दे उन्हें करते पड़े। हाँ हाँ जी। तो जी सुनो भाई। हाँ, काल जीवों एक एक जीव के लिए लड़ता है, मैं भी तैयार नहीं हुआ, ये देख लो। हाँ हाँ। काल जीवों को वापस अपने देश जाने नहीं देता। यह देश काल के अधीन है और वह किसी जीव को इससे बाहर निकलने नहीं देना चाहता। हाँ, मुश्किल से आज़ादी ली है ना गवर्नमेंट से, अंग्रेज़ों से। बस ये भी ऐसी ही है, फांसियों पे चढ़े, जेलों में गए। हाँ, क्योंकि जीवों के बगैर उसके देश की रौनक खत्म होती है। इसलिए जो जीव अपनी आज़ादी चाहता है और अपने देश को वापस जाना चाहता है,
को तरह तरह के दुख देता है। यहाँ तक कि जो फकीर मालिके कुल या सच्चे राम की तरफ से जीवों को लेने आते हैं उनके रास्ते में सैकड़ों रुकावटें डालता है। इतिहास से प्रकट है कि गुरु अर्जन साहिब जी को गरम कड़ाहों में बैठाकर गरम रेत ऊपर डलवाई। गुरु तेग बहादुर साहिब को शीश देना पड़ा। शमस तबरेज की खाल उतार दी। मंसूर को सूली पर चढ़ाया गया। काल और तो कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ चोला उसका माल है जो फकीर लोग उससे उधार लेकर आते हैं। उसके उतारने तक जाता है, बल्कि उनको अपने देश में आने ही नहीं देना चाहता। कबीर साहब जब उसके देश में आए तो उनके साथ बड़ा झगड़ा किया, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी किताब अनुराग सागर में किया है। निरंजन बोध में कबीर साहब फरमाते हैं कि काल या निरंजन को इस दुनिया का कारखाना चलाने का हुक्म दिया था। गुरु नानक साहब ने ये लिखा है, खंड पाताल दीप सब लोहा सब काले व साफ प्राप्त किया। हाँ। मगर उसने सब जीवों को काबू में करके सतपुरुष या सच्चे राम का नाम ही खत्म कर दिया और खुद मालिक बन बैठा। 70 युगों के गुजर जाने पर सतपुरुष ने फिर मुझे जीवों के काज के लिए इस देश में भेजा। ज्ञानी वचन चौपाई। काल निरंजन निर्गुण राई, 3 लोक जिन फिरे दुहाई। 7 द्वीप पृथ्वी 9 खंडा, सब पाताल 21 ब्रह्मंडा। सहज सुन में कीने ठिकाना, काल निरंजन सब ही ने माना। ब्रह्मा विष्णु और शिव देवा, सब मिल करें काल की सेवा। चित्रगुप्त धर्म वरियारा, लिखनी लिखें सकल संसारा। 84 लाख और 4 खानी, लिखनी लिखे सकल सब जानी। पशु पक्षी जल थल विस्तारा, वन पर्वत जीव जल जीव विचारा। काल निरंजन सब पर छाया, पुरुष नाम को चिन्ह मिटाया। 70 युग ऐसे चल गयो, पुरुष शब्द चित्त में ठयो। पुरुष वचन। तब ही पुरुष ज्ञानी सो कहो, धर्मरायत प्रबल जो भयो। ये तो अंश भया वरियारा, 3 लोक जीव कीने आहारा। ताहे मार के देव उठाई, जग जीवन को लेव छुड़ाई। देख लो बस। हाँ जी बस। हाँ बोल गए। धन धन सतगुरु। जय पेंडे लूटी पनहारी, सो मार्ग संतन दुरारी। जय पेंडे कहते हैं रंगे कपड़े का नाम संत नहीं, पेखों का नाम संत नहीं। संत वो है जिनके हीरे बसे मेरा सतगुरु, सोई संत परिपान। जिसने अगर शब्द गुरु को पलट किया उसका नाम संत है, जो सतलोक में गया है। हाँ जय पेंडे जो पार ब्रह्म में गया उसको साधु कहते हैं। पार ब्रह्म साध हृदय बसे, नानक हुए साध सुन बसे। विषय में एक साध सोई जिन एक लीना, 9 दरवाजे प्रगट कीना। 10वां खोल जाए जिन दीना, जहाँ कुफरा मारा। बाहर के ख्याल छोड़ के ख्याल क्यों के पीछे इकट्ठा करे। यहाँ आए आगे सेत सुनना है भाई। मानसरोवर पैठ नाई, मानसरोवर का अमृतसर कहो, प्राग कहो, वह नहाए।
हंसन मिल हंसा हो जाई, मिले जो में हारा है, महामृत का हार है। उसका नाम साधु है। हाँ जी। जय पेंडे लूटी पनहारी, सो मार्ग संतन दुरारी। सतगुर पूरे साच कहया, सतगुर पूरे साच कहया, सतगुर पूरे साच कहया। नाम तेरे की मुक्ते बीथी, जम का मार्ग दूर वो नाम की जम का इसके आगे जमदूत नहीं आते, काल नहीं आता। हाँ, इससे डरते, बाकी किसी भक्ति से नहीं डरता। हाँ, नाम तेरे की मुक्ति मीठी। हाँ जी। नाम तेरे की मुक्ते बीथी, जम का मार्ग दूर रहा। नाम ही सब काम करता है, उससे जो काम करना। ये करंट है, इसने सारे काम करने, लाइट भी इसने देनी है, पखे भी इसने चलाने हैं, हीटर भी इसने चलाने हैं, सारे काम इसने करने हैं। इस करंट को पकड़ना, देखना, ये असली भक्ति है। हाँ हाँ।